प्रिय साथियों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम आपको वैदिक ज्योतिष से जुड़ी सटीक और गहरी जानकारियां देते रहते हैं समय समय पर। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ताकि आपका भाग्य प्रबल हो सके और जीवन में आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। तो साथियों, ज्योतिष में रत्नों का बहुत अधिक महत्व होता है, बहुत ज़्यादा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, और जब किसी ग्रह की दशा कमजोर होती है या फिर उसकी ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर डाल रही होती है, तो उसको संतुलित करने के लिए ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा रत्न धारण किए जाते हैं। सही रत्न अगर पहना जाए तो उसके क्या लाभ होते हैं जातक को? तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सबसे पहली बात तो यही है। स्वास्थ्य, करियर और धन संपत्ति में उस जातक की वृद्धि होती है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। विवाह, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन में भी अद्भुत तरीके से सुधार देखने में आता है। और इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? नेगेटिव ये है कि अगर आपने गलत रत्न को धारण किया है तो ऐसा करने से नकारात्मक प्रभावों की वृद्धि हो जाती है आपके जीवन में साथियों। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आप अगर अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज्योतिषीय विश्लेषण कराते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। वैसे और अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे तो उसके लिए आप अपने हॉरोस्कोप को लेकर के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2025 जो ये वर्ष चल रहा है, इसी वर्ष में राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों को लेकर के। तो साथियों, मेष राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और साहसी किस्म के होते हैं। ये राशि जो है अग्नि तत्व मानी जाती है, इसलिए इसमें जोश, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना काफी प्रबल होती है। ये चुनौतियों का सामना करने से नहीं घबराते हैं इस मेष राशि के जातक, और हमेशा आगे बढ़ने की इनकी कोशिश बनी रहती है। मेष राशि के स्वामी क्योंकि मंगल है, जो कि ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। लीडरशिप की भी इनके अंदर कमी नहीं होती, लीड करने में बहुत माहिर होते हैं ये, इनके पास ये विशेषता होती है। तो 2025 में मंगल का गोचर लाभप्रद रहेगा, लेकिन कभी कभी इसकी उग्रता अधिक हो सकती है। मंगल का गोचर आपकी कार्य क्षमता, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस वर्ष मंगल की उग्रता और प्रतिकूल स्थितियों को संतुलित करने के लिए मेष राशि के जातकों को मूंगा धारण करना काफी लाभकारी रहेगा। मूंगा धारण करने से लाभ क्या होते हैं? मूंगा धारण करने के लाभ ये होते हैं, आत्मविश्वास में और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। आपका जो करियर है, आप अपने वर्क प्लेस पे और व्यापार में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। ऊर्जा, आप एनर्जेटिक होते हैं और आपके साहस में करेज आपका बढ़ता है, साहसी होते हैं आप। ये मूंगा रत्न जो है आपको साहसी भी बनाता है। रक्त संचार और प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी मजबूत बनी रहती है। अब इसको किस धातु में पहनना चाहिए? सोना या तांबा? कहाँ पहने? अनामिका उंगली में। कब पहने? मंगलवार, शुक्ल पक्ष। आगे बात करते हैं नंबर 2, जिनका वृषभ राशि है, यानी कि जो वृषभ राशि के जातक हैं, जिनका टॉरस साइन है, इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो वृषभ राशि के जातक स्थिर, मेहनती, विश्वसनीय और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ज़्यादा इच्छा रहती है, उनकी ओर ये आकर्षित होते हैं और ये जीवन में स्थायित्व चाहते हैं अपने। वृषभ राशि के स्वामी क्योंकि शुक्र देव हैं, जो भौतिक सुख सुविधा, प्रेम और कला के कारक माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। 2025 में शुक्र का गोचर अप्रैल और सितंबर के बीच विशेष प्रभावी रहने वाला है, जिससे रिश्तों और वित्तीय मामलों पर इसका पड़ेगा प्रभाव। 2025 में हीरा पहनना वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह का ये रत्न वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने वाला है। हीरा पहनने के लाभ क्या होते हैं? आत्मविश्वास में वृद्धि, आकर्षण में वृद्धि, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और अधिक डेवलप होगी। विवाह और प्रेम संबंधों में आएगी आपके मधुरता। करियर और व्यापार में रहेगी उन्नति। मानसिक शांति और रचनात्मकता में होगी वृद्धि। किस धातु में पहना जाए? तो चांदी या प्लेटिनम में इसको धारण किया जाता है और कनिष्ठा उंगली में पहना जाता है। कब पहने? शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में। आगे बात करते हैं नंबर 3, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। तो मिथुन राशि के जातक बुध ग्रह के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध ग्रह है,
जो बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग बहुत मिलनसार, जिज्ञासु और बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। 2025 में बुध ग्रह का गोचर कई बार मिथुन राशि पर प्रभाव डालने वाला है, जिससे इनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी विचारों में भ्रम और चिंता उत्पन्न भी हो सकती है, विशेष रूप से मार्च से मई और सितंबर से दिसंबर के बीच। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 में पन्ना पहनना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि यह बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाकर और आपके करियर, धन और मानसिक स्थिरता को बेहतर और मजबूत करता है। धारण करने के लाभ: करियर और व्यापार में तेजी से उन्नति, संवाद और विचारों में बहुत ही स्पष्टता आने वाली है इसको धारण करने से, जिससे निर्णय लेने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इसका। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से ये लाभदायक रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी और तनाव को ये कम करेगा। अब इसको पहना किस धातु में जाए, तो इसको जो पहना जाता है वो पन्ना को आप गोल्ड में पहन सकते हैं, सिल्वर में भी पहन सकते हैं, और छोटी उंगली में ये पहना जाता है, सबसे छोटी उंगली में। कब पहनना है? शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन। अब नंबर 4 बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जिनका कैंसर साइन है। तो कर्क राशि के स्वामी क्योंकि चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। साथियों, कर्क राशि के लोग बहुत दयालु, कल्पनाशील और पारिवारिक और भावनात्मक किस्म के होते हैं। इनका मूड बार बार बदलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा तेजी से परिवर्तित होते हैं। उनकी स्पीड बहुत तेज है। 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाले ग्रह हैं। जल्दी जल्दी अपना राशियों का परिवर्तन करते हैं। तो ये लोग अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति अत्यंत समर्पित रहते हैं। 2025 में चंद्रमा की चाल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं, जो कर्क राशि के जातकों के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष तौर पर शनि और राहु के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने और मन की शांति बनाए रखने के लिए कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष मोती धारण करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। मोती पहनने के लाभ क्या होते हैं? तो पहला तो लाभ होता है मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता दूर होता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। करियर में भी स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है जातक को, और चंद्रमा के शुभ प्रभाव से धन संपत्ति में भी उसके होती है वृद्धि। किस धातु में पहने मोती? ये चांदी में आप पहन सकते हैं। कहाँ पहने? तो ये सबसे जो लिटिल फिंगर होती है उसमें पहना जाता है, और शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 5, जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो सिंह राशि के जातक स्वभाव से काफी साहसी, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर और काफी प्रभावशाली होते हैं। इन्हें सम्मान और प्रशंसा काफी पसंद होती है, और ये स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ही अद्भुत रखते हैं। इनका स्वभाव राजसी किस्म का होता है, लेकिन कई बार ये अहंकारी भी हो जाते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रसिद्धि के प्रतीक हैं। 2025 में सूर्य और शनि के प्रभाव के कारण सिंह राशि के जातकों के लिए यह साल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रहेगा। जनवरी से मार्च तक सूर्य देव की स्थिति मजबूत रहने वाली है, लेकिन साल के मध्य में शनि और राहु का प्रभाव कुछ चुनौतियां आपके जीवन में ला सकता है, जिससे आत्मविश्वास में आपके कमी आ सकती है। और इस वर्ष सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को माणिक धारण करना अति शुभ रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। माणिक पहनने के, यानी कि रूबी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो रूबी या माणिक पहनने के लाभ क्या होते हैं? करियर में उन्नति प्राप्त होती है। अगर आपने माणिक धारण किया है, पदोन्नति के अच्छे अवसर भी आपको अपने करियर में मिलते हैं। साथियों, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाओं और राजनीति में भी सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे जातक, अगर माणिक धारण किया हुआ हो सिंह राशि के जातकों ने। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, विशेषकर हृदय संबंधित परेशानियां कम होती हैं। परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा आपके। किस धातु में आपको ये पहनना चाहिए? तो सोना, गोल्ड में आप इसको पहन सकते हैं, और अनामिका उंगली में इसको पहना जाता है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। कब पहनना है? रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष को जो रविवार आता है उसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो कन्या राशि के जातक स्वभाव से काफी मेहनती, अनुशासित और व्यावहारिक और परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये हर काम को पूरी बारीकी और निष्पक्षता के साथ करते हैं। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं, जो बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक सोच और व्यवस्थित जीवन शैली का प्रतीक है। 2025 में बुध की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव देने वाली है। बुध का गोचर व्यापार, शिक्षा और संचार से जुड़े क्षेत्रों में अप्स एंड डाउन ला सकता है, उतार चढ़ाव ला सकता है। अप्रैल और सितंबर के बीच बुध जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी आपको कठिनाई
आ सकती है। और इस वर्ष बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए पन्ना धारण करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। पन्ना पहनने के क्या लाभ मिलते हैं जातक को? पहला जो लाभ है वो तो निर्णय क्षमता में सुधार होगा, डिसीजंस लेने में बहुत आसानी रहेगी और आपको आपके करियर में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा है व्यापारियों, लेखकों और शिक्षकों तथा साथ में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी विशेष रूप से शुभ रहेगा। मानसिक तनाव कम रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी में मधुरता आती है और संचार कौशल उत्तम दर्जे का रहता है। कम्युनिकेशन बहुत प्यारा होता है ऐसे लोगों का जब वो पन्ना धारण करते हैं कन्या राशि के जातक। इसको किस धातु में पहनना चाहिए? सोना या चांदी में आप पहन सकते हैं। कहाँ पहनना चाहिए? लिटिल फिंगर में इसको पहना जाता है। कब पहनना चाहिए? शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन। नंबर 7, अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन होता है। तो तुला राशि के जातक स्वभाव से सौंदर्य प्रिय, संतुलित, न्यायप्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ये लोग सामाजिक पूरी तरह से होते हैं, काफी सोशल होते हैं और हर स्थिति में सामंजस्य बनाए रखना ये पसंद करते हैं। इन्हें अच्छी चीजों और ऐशो आराम में विशेष इनकी दिलचस्पी होती है, रुचि होती है। और क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी हैं ग्रह वो शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सौंदर्य और विलासिता और कला का कारक माना जाता है। 2025 में शुक्र कुछ समय के लिए अशुभ ग्रहों की दृष्टि में रहेंगे, जिससे तुला राशि के वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और वित्तीय स्थिति में अस्थिरता आने की संभावना बन रही है। तो साथियों, इस वर्ष तुला राशि के लिए हीरा या ओपल धारण करना सबसे लाभकारी रहने वाला है। ये रत्न शुक्र की ऊर्जा को बढ़ा करके प्रेम और सौंदर्य और भौतिक सुखों की ओर जातक को आकर्षित करेंगे। अगर आप ओपल या डायमंड दोनों में से कोई भी एक रत्न धारण करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं जब आप इसको धारण करते हैं? वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में मजबूती आती है निश्चित रूप से। करियर और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। धन और भौतिक सुखों में भी होती है वृद्धि। आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। किस धातु में इसको आपको पहनना है? तो साथियों, ये चांदी या प्लेटिनम में पहना जाता है। और किस उंगली में पहना जाता है और कब पहना जाता है? ये जो है कनिष्ठा उंगली में आप पहन सकते हैं या मिडिल फिंगर में भी इसको पहन सकते हैं। और किस दिन पहनना है? इसको पहनना है आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक होते हैं काफी गहरी सोच वाले और रहस्यमयी, दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर किस्म के लोग होते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी बाधाओं को पार भी कर जाते हैं। इनका स्वामी ग्रह जो है वो मंगल माना जाता है, जो ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास के कारक है। इस वर्ष वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव कई बार कमजोर रहने की संभावना है, जिससे ऊर्जा में गिरावट आ सकती है वृश्चिक राशि के जातकों के। और इस वर्ष वृश्चिक राशि के लिए मूंगा, जिसको हम रेड कोरल के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे उपयुक्त रत्न रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष मंगल की स्थिति कभी कभी काफी कमजोर भी रह सकती है, जिससे जातकों के आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और मानसिक तनाव भी बन सकता है। मूंगा धारण करने से क्या लाभ होंगे? आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विशेषकर रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर और पाचन से जुड़ी बीमारियां आपकी कम होंगी। करियर और व्यापार में स्थिरता और सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रुओं और बाधाओं से भी मिलेगी पूरी सुरक्षा इस रत्न को धारण करने से। किस धातु में पहना जाना चाहिए? तांबे में या गोल्ड में, कॉपर या गोल्ड। और किस उंगली में पहनना चाहिए? ये रिंग फिंगर में पहना जाएगा। और कब पहने? शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन। अब आगे बात करेंगे नंबर 9 धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन होता है। तो धनु राशि के जातक स्वभाव से जिज्ञासु, आशावादी और स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ये लोग नए विचारों को अपनाने में काफी दिलचस्पी रखते हैं और आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण भी इनका बहुत गजब का होता है। धनु राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता भी होती है और ये अपने जीवन में उच्च लक्ष्य लेकर के चलते हैं। इनके स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म और विस्तार के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस वर्ष बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से करियर, शिक्षा और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला है। बृहस्पति की मजबूत स्थिति को बनाए रखने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए धनु राशि के जातकों को
पुखराज, जिसको कि हम येलो सैफायर भी कहते हैं, धारण करना सबसे उत्तम उपाय रहेगा। पुखराज अगर आप धारण करते हैं साथियों, तो उसके क्या लाभ प्राप्त होंगे? तो सबसे पहला तो लाभ यही है कि आपको आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में प्रोग्रेस। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति। और मानसिक तौर पे भी आप स्पष्ट रहेंगे, आपकी स्पष्टता बढ़ेगी मानसिक तौर पे, और सही निर्णय लेने में भी आप सक्षम रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा आपके। तो इसको किस धातु में पहनना चाहिए? इसको गोल्ड में पहनना चाहिए, और इंडेक्स फिंगर जो कहलाती है, ये पहली उंगली, इसमें इसको धारण किया जाता है शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। आगे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10 लेंगे, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए है। मकर राशि यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन। तो मकर राशि के जातक अपने व्यवहार से, अपनी सोच से काफी मेहनती, गंभीर व्यवहारिक और लक्ष्य केंद्रित करके चलते हैं। ये अपना लक्ष्य, टारगेट फिक्स करके चलते हैं, उस पर ये काम करते हैं, और ये अपने कार्यों में काफ़ी निपुण होते हैं। अपने कार्यों को करने में काफ़ी एक्सपर्टीज होती है इनके पास, और सफलता के लिए लंबी अवधि तक काफ़ी मेहनत करने में भी सक्षम रहते हैं, उससे भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्यान हमेशा अपने करियर, समाज में प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिरता पर ही रहता है कि वो किस तरीके से मेंटेन रखी जाए। मकर राशि के स्वामी क्योंकि शनि देव हैं, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य और स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं, तो इस वर्ष शनि ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि यह पूरे वर्ष मकर राशि वालों के करियर, आर्थिक जीवन और निजी संबंधों को प्रभावित करने वाले हैं। शनि की दशा को संतुलित करने और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मकर राशि के जातकों के लिए नीलम धारण करना बहुत ही शुभ उपाय रहेगा। नीलम पहनने से क्या लाभ होंगे? करियर में उन्नति प्राप्त करेंगे आप, और प्रमोशन के भी अच्छे योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, और धन संचित करने में भी आपको अच्छी मदद मिलेगी इस रत्न के द्वारा। निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बेहतर रहेगी, जिससे व्यापार और नौकरी में आप सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में आपके रहेगा सुधार, और पुरानी बीमारियों से भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। किस धातु में आपको ये पहनना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ चांदी धातु में पहना जाता है, और मध्यमा उंगली में पहना जाता है, मिडिल फिंगर में। कब पहनना है? शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन प्रातःकाल। आगे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 11 लेंगे, कुंभ राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन होता है। तो साथियों, कुंभ राशि वाले लोग जो हैं, बहुत ही स्वतंत्र विचारों के और कल्पनाशील और बुद्धिमान किस्म के व्यक्ति ये होते हैं। तो ये लोग समाज के लिए कुछ नया और अनोखा करने में काफी अधिक इनका बिलीफ रहता है, विश्वास रखते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है, और ये काफी क्रिएटिव माइंड रखते हैं। अपना क्रिएटिविटी इनके अंदर अच्छी होती है, और अक्सर साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सोशल सर्विस और आध्यात्मिक क्षेत्रों में ये सफलता प्राप्त करते देखे गए। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, और इस वर्ष शनि का प्रभाव इस राशि पर विशेष रूप से रहने वाला है, जिससे संघर्ष की स्थिति बढ़ सकती है। इसके सकारात्मक प्रभाव को और अधिक आप मजबूत कैसे करें? आप नीलम धारण करके, कुंभ राशि के जो आप जातक हैं, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं। नीलम धारण करने से लाभ क्या होगा? करियर और व्यवसाय में आपको उन्नति प्राप्त होगी। मानसिक तनाव और अनिश्चितता ये दूर होगी। शनि के नकारात्मक प्रभावों से आपको एक कवच मिलेगा, वो नहीं होगी, और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, और धन का भी लाभ आपको होता रहेगा। किस धातु में पहना जाए? तो साथियों, ये चांदी जो मेटल होता है, सिल्वर मेटल, उसमें आप धारण कर सकते हैं, और ये मिडिल फिंगर में आप इसको पहन सकते हैं शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 मीन राशि के लिए, कि जिनका मीन राशि है, जिनका पाइसेस साइन है। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं, स्वभाव से बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, काफी संवेदनशील और दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं मीन राशि के जातक। ये लोग बहुत ही गहरी सोच रखते हैं, और आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव भी कुछ अधिक रहता है। इन्हें कला, संगीत और साहित्य में विशेष रुचि इनकी होती है। इनके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, शिक्षा, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। 2025 इस वर्ष बृहस्पति जो हैं, वो वर्ष के अधिकांश समय अनुकूल रहने वाले हैं, लेकिन शनि और राहु का प्रभाव कुछ चुनौतियां इनके जीवन में ला सकता है। करियर में स्थिरता और मानसिक शांति और आर्थिक मजबूती प्राप्त करने के लिए गुरु को मजबूत करना काफी आवश्यक रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस वर्ष पुखराज धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वामी बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएगा और भाग्य को करेगा मजबूत। पुखराज पहनने से लाभ क्या प्राप्त होगा? तो पुखराज पहनने से करियर में, आपके व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बनेगी। आर्थिक स्थिति में भी आपके अद्भुत तरीके से सुधार होते हुए आप देख सकेंगे, और कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी काफी सामंजस्यता बनी रहेगी।
किस धातु में इसको पहनना चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में पहना जाता है साथियों, और सिर्फ इसको इंडेक्स फिंगर में ही आप पहन सकते हैं। और कब पहने? शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन। तो साथियों, आज जो हमने ये चर्चा की है, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनको इस वर्ष कौन कौन से रत्न धारण करना उनके लिए रहेगा शुभ और लाभदायक, इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है, जानकारी आपके साथ साझा की है। और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक पहुंच सकें एक एक करके, और उनका भी आप लाभ समय पर ले सकें, तो साथियों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।